वहीं महाराष्ट्र के सीएम का चेहरा आज शाम 6 बजे सामने आएगा। देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय है। हालांकि सीएम चेहरे के लिए देवेंद्र फडणवीस के साथ महायुति में एकनाथ शिंदे के नाम पर भी शिंदे गुट दावा कर रहा है। बीजेपी के लोग देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना चाहते हैं, तो शिवसेना शिंदे कैंप एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाए रखने की मांग कर रहा है। वहीं फडणवीस को अजीत पवार का समर्थन मिल चुका है। और अगर आप नंबर देखें, आंकड़े देखें, तो इंडिपेंडेंट्स जो निर्दलीय हैं, बीजेपी की जो सीटें हैं 132, निर्दलीय को जोड़कर, निर्दलीय के समर्थन को जोड़कर 139, और उसके बाद करीब 41 सीटें जो अजीत पवार के गुट को मिली हैं, इन सबको जोड़कर इनके पास बिना एकनाथ शिंदे या शिवसेना के समर्थन के उनके पास आराम से नंबर्स हैं। लेकिन आपको महाराष्ट्र के पटल पर यह समझने की आवश्यकता है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया ताकि उद्धव ठाकरे को यह मैसेज दिया जा सके कि हम आपकी अगुवाई में भी सीएम बनने को तैयार थे अगर बात हुई होती तो। और यह भी कि महाराष्ट्र में बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी हो, वो नंबर 2 का किरदार निभा सकती है और एक कोएलिशन धर्म को भी निभा सकती है। और पिछले 2.5 साल से यह दिखा दिया गया। लेकिन परफॉर्मेंस देखें, 90% स्ट्राइक रेट देखें, देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप देखें कि 2014 में जीत के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, 5 साल का टर्म उन्होंने समाप्त किया, और उन्हीं की अगुवाई में जब चुनाव लड़ा गया था 2019 में, फिर भी मैंडेट महायुति को थी। तब उद्धव ठाकरे पोस्ट पोल तोड़ के गए थे अलायंस, और तीसरी बार भी मैंडेट महायुति को मिला, और वो भी फडणवीस की अगुवाई में। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के गठन और नए सीएम को लेकर चल रही जद्दोजहद के बीच शिवसेना शिंदे कैंप के सांसदों ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा है। शिवसेना के सांसद और पूर्व सांसदों ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा है, शायद ये आग्रह करने के लिए कि एकनाथ शिंदे जी को बतौर बनाकर रखें, बरकरार रखें, या फिर उनका उतना ही मान सम्मान हो, या उनको उतना ही ओहदा क्रेडिट दिया जाए जितना कि पहले दिया गया था। ये बता दें कि हु इज एकनाथ शिंदे से लेकर दी एकनाथ शिंदे, ये 2.5 साल में बीजेपी की मदद से ही धनुष बाण और एकनाथ शिंदे की लीडरशिप खड़ी है, जब उन्होंने पूरा घटक बनकर सारे एमएलए तोड़कर यहां पर महायुति से साझा कर लिया था, उद्धव ठाकरे को छोड़कर आए थे। अब वहीं शिवसेना शिंदे कैंप के सांसद नरेश मास्के ने न्यूज़ 18 इंडिया से कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का सीएम हो और सरकार के गठन में बिहार का पैटर्न इस्तेमाल हो। मैं शिवसेना पार्टी से बिलोंग करता हूं, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का सीएम हमारा पार्टी का होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र का सीएम महायुति का होगा, जल्द ही डिक्लेयर हो जाएगा। क्योंकि शिंदे जी भी बहुत पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को लीड किया, लाडली बहन योजना से। देखो उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़े हैं, हरियाणा में सैनी साहब के नेतृत्व में इलेक्शन लड़े, उनको वो सीएम बने, तो हमें लगता है हमारा पार्टी का नेता सीएम बनना चाहिए। आखिर महायुति के नेता लोग उसका डिसीजन लेंगे। हम यहाँ कोई सीएम के पद के ऊपर झगड़ा नहीं है। हमें लगता है कि बिहार में जो पैटर्न यूज किया, वो पैटर्न हमें भी, हमारे महाराष्ट्र में भी यूज करो। आखिर निर्णय नेता लोग लेंगे, जो निर्णय लेंगे वो हम लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं, लेकिन हमारे मांगने का तो हक है, वो हक हम मांग रहे हैं। जो नेता डिसाइड करेंगे वही हम फॉलो करेंगे। मांगने का हक तो हमारा बनता है, तो मांगने का हक तो बीजेपी के विधायकों का भी बनता है, बीजेपी के संगठन का बनता है कि महाराष्ट्र के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और उनका तो पैन महाराष्ट्र प्रेजेंस है। और अब की बार तो अप्रत्याशित 149 सीटें लड़े और उसमें उन्होंने कुल मिलाकर 132 सीटें जीत ली। ये तो अप्रत्याशित है। अब इस बीच में सरकार बनाने का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला कायम रहेगा। बीजेपी के 24, शिवसेना के 12, एनसीपी के 10 मंत्री हो सकते हैं। खबर यह भी है कि जल्द ही अमित शाह से एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मुलाकात भी करेंगे।